Hello friends, a very good morning to all of you. Today I am going to start a new series that is Solid Waste Management Test Solution. आपने आईफा के साइट पर टेस्ट दिया होगा. आई होप सो कि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा. उस टेस्ट के सॉल्यूशन यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे. और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले वो साइट पर जा कर के टेस्ट दे और फिर उसके बाद इस वीडियो को वॉच करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर. दिस इज़ योर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने पहला है. पहला सवाल, द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट. जो म्यूनिसिपल सॉलिड आपका वेस्ट है उसमें किस टाइप के वेस्ट को डिस्क्राइब किया जाता है. ऑप्शन है हैजार्डस, टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, नॉन हैजार्डस. तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन के लिए आप सिंपल सा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अगर डेफिनेशन पे जाओगे, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम लोग डिफाइन ही करते हैं नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट विच इज जनरेटेड फ्रॉम सिटी, टाउन, विलेज और डिफरेंट सोसाइटीज. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन हैजार्डस वेस्ट. ओके, तो नॉन हैजार्डस वेस्ट ही आपका क्या बन जाएगा? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ये नॉन हैजार्डस वेस्ट. लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे. ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल है आपका. इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट ये कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी वेस्ट कंसिडर की जाती हैं और किस वेस्ट को हम लोग MSW के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं. रीज़न ये है क्योंकि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर जो आते हैं, वेस्ट की कंसिडरेशन की जाती है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्लियर है? तो उसके लिए देखते हैं. यहाँ देखिएगा, ये आपका MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन हो गई. ठीक है, डेफिनेशन हो गई. नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट. नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट जनरेट जनरली सिटी, टाउन, विलेज फ्रॉम हाउस होल्ड, कमर्शियल एरियाज, इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज आर नोन एज MSW. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? MSW. ठीक है. अब इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो हमने डिस्कस किया ही था, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन, डेमोलिशन वेस्ट, सीवेज स्लज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और माइनिंग वेस्ट, ये सारे MSW के कॉम्पोनेंट्स नहीं हैं. ठीक है, इसको MSW में कंसीडर नहीं करते हैं. अब ये कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट क्या है? तो जब भी आपका कोई नया स्ट्रक्चर या नई कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हो या पुराने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को आप तोड़ करके, ब्रेक करके कुछ नया बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा मलबा निकलता है. ठीक है, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहते हैं. लाइक जैसा आप ये देख सकते हैं फिगर के थ्रू, यहाँ पे कोई ये बिल्डिंग है, इसको ब्रेक करके और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा रहा है. ये जो वेस्टेज आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं वेस्टेज को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट. ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता. इसके लिए गैजेट हमारे इंडिया में अलग से बनाई गई है. रूल भी है इसका पढ़ना, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रूल. ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे रूल आप पढ़ते हो उसके लिए इसके लिए स्पेशल एक रूल भी दी गई है. उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आपका सीवेज स्लज. सीवेज स्लज, सेकंड नंबर सीवेज स्लज. सीवेज स्लज क्या किसको बोलते हैं? तो जो भी आपके घर से वेस्ट वाटर फ्लो आउट होकर के बाहर निकल रहा है. कैसा वेस्ट वाटर? जो आप वाटर यूज करते हैं आपके किचन में, आपके बाथरूम में, तो वो जो वेस्ट वाटर आपका फ्लो आउट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सीवेज स्लज. वो सीवेज स्लज भी आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता. ठीक है. नेक्स्ट क्या आपका? इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट किसको बोलते हैं? तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कुछ प्रोसेसेस होती हैं और उस प्रोसेसेस से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट. उसको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज माइनिंग वेस्ट. माइनिंग वेस्ट क्या हुआ? तो किसी भी चीज़ की अगर माइनिंग की जाती है, खुदाई की जा रही है, जैसे कोल का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, वैसे प्रोसेस में भी वेस्टेज निकलते हैं. दैट इज कॉल्ड माइनिंग वेस्ट. दैट वेस्ट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अंडर MSW. उसको भी हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते. क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं.
ये जो आपका लिस्ट है यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको हम लोग MSW में कंसिडर करते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ MSW। ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का फॉर्म है। कौन कौन सा फॉर्म हो गया? रबिश, रिफ्यूज, स्क्रैप, गार्बेज, डेब्रिज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, मे बी शायद उनको ये क्लियर नहीं हो कि रबिश किसको बोलते हैं, रिफ्यूज किसको बोलते हैं, स्क्रैप किसको बोलते हैं, गार्बेज किसको बोलते हैं, डेब्रिज किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। और जिन्होंने जो आईफा के स्टूडेंट है वो तो क्लास में सारा कुछ किए ही हैं, उनको मालूम ही है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखते हैं। जो डेब्रिज आपका है, डेब्रिज का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा। ठीक है, डेब्रिज का मतलब कूड़ा कचरा। तो डेब्रिज को हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कंसिडर करते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक्सेप्ट सी एंड डी वेस्ट। सी एंड डी वेस्ट उसमें कंसिडर नहीं की जाती, यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट उसमें कंसिडर नहीं होता। ठीक है, तो फिर डेब्रिज कौन सा हुआ? कैसे डेब्रिज को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे? तो आप देखो, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हो, ये एक व्हीकल्स है जो रोड क्लीनिंग करने के लिए, रोड की स्वीपिंग करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड का ये कूड़ा कचरा इकट्ठा किया गया है, एक जगह कलेक्शन की गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेब्रिज। इस डेब्रिज को हम लोग MSW में कंसिडर करेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ से जो मलबा निकला उसको हम लोग MSW में कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया MSW, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो हमने आपको क्लियर कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एनारोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर। एनारोबिक ट्रीटमेंट किसके लिए सबसे बेस्ट है? हाई एफिशिएंसी, टॉक्सिक वेस्ट, डाइल्यूट इनऑर्गेनिक वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट, किसके लिए बेस्ट है? ठीक है, एनारोबिक किसके लिए बेस्ट है? तो एनारोबिक ट्रीटमेंट किसके लिए बेस्ट होता है? तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्टेज के ट्रीटमेंट में हम लोग एनारोबिक प्रोसेसेस यूज करते हैं। रीजन क्या? क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट के ट्रीटमेंट में अगर आप एरोबिक प्रोसेस लगाओगे, पहली बात तो एरोबिक और एनारोबिक इसको क्लियर कर लेते हैं। एरोबिक का मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो एयर के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक का मतलब ऐसा ट्रीटमेंट जो एयर के एब्सेंस में हो। ठीक है, तो विदाउट एयर, बिना एयर के प्रेजेंस में, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई प्रोसेस लगा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनारोबिक ट्रीटमेंट। तो जितने भी ऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक, ये है ना आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के ट्रीटमेंट में हम लोग एनारोबिक प्रोसेस लगाते हैं। रीजन क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट में अगर आप एरोबिक प्रोसेस करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती हैं अनकंट्रोल्ड वे में। ठीक है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ होगा, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट हमारा अफेक्टेड होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपके वेस्ट को डिकम्पोज करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज होती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा, लेकिन वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने लगेगा। तो फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ microorganism we apply which type of process? anaerobic treatment। anaerobic treatment हम लोग अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन्वॉल्विंग ब्यूरियल इन ट्रेंचेस इज कॉल्ड। ऐसा मेथड जो रिफ्यूज के डिस्पोजल के लिए यूज किया जाता हो, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज इन्वॉल्विंग ब्यूरियल ट्रेंचेज। ठीक है, जहां पे आप गड्ढे खोद करके और वहां पे आप जमा करते हो, तो उस मेथड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। देखो ये क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ पे रखा था, नॉट फॉर कंपोस्टिंग, क्योंकि ये आपके अभी इस टॉपिक में जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें तो ये कंपोस्टिंग वाला टॉपिक आपका था भी नहीं। प्रॉब्लम ये क्वेश्चन मैंने रखा था इनके लिए, ऑप्शंस के लिए, ए, सी और डी में ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। पल्वेराइजेशन क्या होता है उसको हम लोग पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि ये दो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज होंगे, पल्वेराइजेशन और सेल्डिंग। तो पल्वेराइजेशन का मतलब क्या होता है इसको क्लियर करते हैं। देखते हैं पल्वेराइजेशन क्या होता है। ये देखिए,
पल्वेराइजेशन, पल्वेराइजेशन का मतलब होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। कोई भी चीज अगर आप क्रश कर रहे हो, यानी किसी भी मटेरियल पे आप फोर्स अप्लाई कर दे हैं, ठीक है, और उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। जैसे लाइक आप पिक्चर से देख सकते हैं, यहाँ ये प्लांट है ना, इस लीफ है किसी चीज का, और इसको आप इसमें रख करके चटनी वगैरह बना रहे हो कूट करके, तो आपने क्या किया? यहाँ पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके इस पूरे प्लांट सिस्टम को एक पाउडर के फॉर्म में आपने बना दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्वेराइजेशन। और दूसरी एक चीज होती है सेडिंग। सेडिंग का मतलब क्या होता है? सेडिंग का मतलब होता है कटिंग एंड टीयरिंग, कटिंग एंड टीयरिंग। ये देखिए, ये है सेडिंग। यहाँ पे जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिंग। सेडिंग का मतलब क्या होता है? घर में आपने बहुत बार यूज किया होगा, जैसे पोटैटो, आलू जो आपका होता है, उसको जब आप छीलते हैं तो उस पर क्या कर रहे हैं? कटिंग एंड टीयरिंग। उसके ऊपर वाले सरफेस को आपने कट करके और उसको टीयरिंग कर दिया, उसमें आगे से उसका जो थिकनेस है वो कम कर दिया, ठीक है। जैसे खीरा वगैरह, खीरा को आप काटते हैं तो पहले बाहर ऊपर का जो पीलिंग्स होता है उसका, उस पीलिंग्स को आपने बाहर निकाला, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेडिंग। तो ऐसा मेथड जिसमें आप कटिंग एंड टीयरिंग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेडिंग। और ऐसा मेथड जिसमें आपने क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया उसको क्या बोलते हैं? पल्वेराइजेशन। ओके, नाउ थर्ड वन इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? इंसिनरेशन एक थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, थर्मल वेस्ट को थर्मली ट्रीट करने के लिए। इसमें आप क्या करते हो कि हीट सप्लाई करते हैं, और हीट सप्लाई करके हम इलेक्ट्रिसिटी में, वेस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप कराते हैं, ठीक है। सो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कंबशन ऑफ सब्सटेंस। उसमें हम लोग सब्सटेंस का क्या करते हैं? कंबशन कंटेंट इन वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल का सब्सटेंस है उसको हाईली कंबशन यानी हीट अप्लाई करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं वापस से आता हूँ उस क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। सो पल्वेराइजेशन का मतलब क्या हो गया? पल्वेराइजेशन का मतलब ग्राइंडिंग है ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेडिंग का मतलब क्या हो गया? कटिंग एंड टीयरिंग, ठीक है। इंसिनरेशन क्या हो गया? एक थर्मल प्रोसेस हो गया। और कंपोस्टिंग, वो तो आपके क्वेश्चन में है ही, द मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल इन्वॉल्विंग ब्यूरियल इन ट्रेंचेज इज नोन एज कंपोस्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी मेजर सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट आर देयर बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर कितने ऐसे मेजर सोर्स हैं जो वेस्ट जनरेशन जहां से होता है, ठीक है। बहुत बेसिक सा ये सवाल है, और आप जिस पोस्ट पे आने वाले हो उस पोस्ट पे आने के बाद आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि एटलीस्ट आपको ये मालूम हो कि आपकी सोसाइटी में कितने ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। यही ये सवाल है कि आपके मेजर जो सोर्सेस हैं वेस्ट जनरेट करने का, वो कहां से जनरेट होते हैं, उनके ओरिजिन के बेस पे। तो देखो, टोटल आपका 9 मेजर सोर्सेस हैं, 9 ऐसे मेजर सोर्स है जहां से वेस्ट जनरेट होता है। कौन कौन से 9 मेजर सोर्स हैं इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन से आपके 9 मेजर सोर्स हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए, these are the 9 major sources based on their origin. First of all, residential, second commercial, industrial, institutional, construction and demolition areas, municipal services, treatment plant, agriculture, biomedical। ये हमारे टोटल 9 ओरिजिन हो गए जहाँ से वेस्ट जनरेट होता है। रेसिडेंशियल आपको मालूम है, हमारे घर से जो जनरेट होता है उसको रेसिडेंशियल वेस्ट कह लेंगे। कमर्शियल, जहाँ पे बिजनेस सप्लाई होती है जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह, वहाँ से जो वेस्टेज निकलते हैं वो कमर्शियल हो गया। इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री है जहाँ पे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से जो वेस्ट निकलेगा उसको इंडस्ट्रियल कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशनल है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी वेस्टेज निकलती हैं उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल कह लेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, वो सारे इंस्टीट्यूशनल आपके हो जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्लेन किया, ये C&D वेस्ट इसको बोलते हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करती है, वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वहाँ से भी कुछ वेस्टेज निकलते हैं उसके सर्विसेज से, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज। ट्रीटमेंट प्लांट
जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह है वहाँ से, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर से भी वेस्टेज निकलते हैं, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलते हैं उससे सॉइल इरोजन होती है, ठीक है, उससे आपके इन्वायरमेंट पर अफेक्ट पड़ता है, तो वो एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया। और फिर है आपका बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये टोटल आपके 9 वेस्टेज हो गए। अब आप मुझे जरा बताना कि इनमें से कौन सा वेस्ट MSW में आएगा और कौन सा वेस्ट MSW में नहीं आएगा। ये आपके लिए एक टास्क हो गया। अभी आप वीडियो को पॉज करके और फटाफट इन 9 में से MSW कौन कौन सा है और कौन सा MSW नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि MSW के अंतर्गत कौन कौन सी वेस्टेज आती हैं, तो आप तुरंत इसको बाइफरगेट करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, next question number 5, the WHO has classified the biomedical waste into how much category। जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लासिफाइड किया है बायोमेडिकल वेस्ट को कितनी कैटेगरी में, ठीक है, कितनी कैटेगरी में उन्होंने इसको बाइफरगेट किया है। तो टोटल 4 कैटेगरी में बाइफरगेट किया है। कौन कौन से 4 कैटेगरी हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। पहला है आपका इन्फेक्शियस कैटेगरी, इन्फेक्शियस, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया इन्फेक्शियस, सेकंड हो गया पैथोलॉजिकल, थर्ड हो गया रेडियो एक्टिव एंड फोर्थ हो गया अदर। ये आपके टोटल 4 वो कैटेगरी हैं जो WHO ने बाइफरगेट किया है बायोमेडिकल वेस्ट को। इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ, वैसा वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम सर्जरीज एंड एनी मटेरियल कंटेनिंग पैथोजेंस, जिसके अंदर पैथोजेंस हो जो आपके बॉडी को हार्म इफेक्ट दे रहे हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस। सेकंड क्या है, पैथोलॉजिकल, जो टिश्यूज, ऑर्गन, ड्रग्स, मेडिसिन्स वगैरह हैं, ठीक है, वो जो डिस्पोजल होती है उनको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट है आपका क्या, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं, ऐसा वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट। और नेक्स्ट है अदर। ये अदर में क्या आ जाएगा, जो हाउस कीपिंग वगैरह यानी घर से जो बायोमेडिकल वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, जैसे आपने बायोमेडिकल वेस्ट में आप सेविंग वगैरह कर रहे हो तो सेविंग किट्स वगैरह जो आप डिस्पोजल करते हैं तो वो आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 4 टाइप्स दैट इज कैटेगराइज्ड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड इज यूज्ड इन द सिटीज टू डंप द वेस्ट दैट आर कलेक्टेड। जब वेस्ट कलेक्शन हो जाती है आपके घर में तो सबसे आसानी से और सबसे ज़्यादा कैसे आप उसको मैनेज करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी जो भी आपका वेस्टेज है अगर आपने घर में कलेक्ट कर लिया हो, ठीक है, पर डे का जो वेस्टेज है या पर वीक का जो वेस्टेज है, ठीक है, उन वेस्टेज को आप डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं, रिवर में, लैंडफिल में, ओशियन में, नन ऑफ द अबव। तो सबसे इजी वे में सबसे आसान क्या है, लैंड फिलिंग है ना, लैंड फिल करके और सबसे आसानी से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। और ये तो हमारे इंडिया और हमारे बिहार में बहुत सारी होती हैं, ठीक है। अपने घर में पर डे का जो कचरा इकट्ठा हुआ तुरंत उठाए कचरे को और खिड़की से बगल वाले के ज़मीन में, बगल वाला अगर ज़मीन खाली पड़ा है वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तुरंत फेंक दिया, ठीक है। हर घर के किसी न किसी साइड खिड़की से ये चीज़ होता ही रहता है, ठीक ना। तो ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आपको एजुकेट किया जा रहा है और ये तभी पॉसिबल है जब ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी गेट एजुकेटेड बाय दिस प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से अगर एजुकेटेड होगा, इंफॉर्मेशन सबको होगी, तभी ये चीज़ें दूर किया जा सकता है। क्लियर है। तो सबसे आसानी से कौन सा इसमें डिस्पोजल मेथड कंसिडर किया जाता है, लैंडफिल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैंडफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल।
अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो ये सिविल के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे है ना, वो मे भी शायद इसका आंसर बहुत इजीली कर जाएंगे। केमिस्ट्री वाले जो होंगे, जिन्होंने केमिस्ट्री से ग्रेजुएट किया है, उसमें उनको में भी शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने भी कभी सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में विजिट किया होगा या देखा होगा, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं। बिकॉज जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का ये फ्लाई वेस्ट है, ठीक है, फ्लाई वेस्ट, तो फ्लाई वेस्ट को, फ्लाई वेस्ट आपका जो है फ्लाई ऐश, इस फ्लाई वेस्ट ऐश को बहुत ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जो सीमेंट की फैक्ट्री होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, और इसीलिए इस फ्लाई ऐश के नाम पर सीमेंट का नाम भी हम लोग देते हैं। सीमेंट की टाइप्स होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, फ्लाई ऐश सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये सारे सीमेंट्स के टाइप हो गए आपके, ठीक है। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसकी 33, 43, 53 ग्रेड भी आती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में सबसे ज़्यादा फ्लाई ऐश को यूज़ किया जाता है, और ये फ्लाई ऐश कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है? सीमेंट प्रोडक्शन में, सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका फ्लाई ऐश का, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज डन एट एन इंडिविजुअल लेवल? इंडिविजुअल लेवल पर कौन सा इनमें से इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो, वो पूछा जा रहा है आपसे। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अपने इंड पर, है ना, आपके अपने इंड पर क्या किया जा सकता है, कैसे वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि वेस्ट को उठाया और खिड़की के पास से फेंक दिया। नहीं, ये मेथड नहीं है। क्या कर सकते हैं आप, आपके इंडिविजुअल लेवल पे आए तो इंडिविजुअल लेवल पे आए तो आप ये कर सकते हो कि रिड्यूस कर सकते हो, यानी जितने भी वेस्टेज हैं कम से कम आप वेस्टेज को जनरेट करो, ये आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। जो मटेरियल है, जो भी आपका कंपोनेंट्स है, जिसको आप वेस्ट डिफाइन कर रहे हो कि भाई ये हमारे लिए वेस्ट हो गया, ठीक है, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कर लो, जितना मैक्सिमम टाइम आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकल आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसाइकल करने के लिए, रिसाइकल का मतलब क्या हुआ कि जो वेस्ट हमारा हुआ उसको वापस से किसी दूसरे फॉर्म में या उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जो फ्रेश हो। तो ये करने के लिए हमें प्रोसेसिंग प्लांट में जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मशीनरी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस और रीयूज तो कर ही सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि सर रीयूज कौन करेंगे, ठीक है, दोबारा वापस यूज कौन करेगा? तो भाई ये यूज वही करेगा जिसकी क्षमता, जिसकी पर कैपिटा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हो। जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो रीयूज काहे को करेगा, क्यों करेगा भाई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रीयूज यानी ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वेस्ट जनरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, आप वेस्ट प्रोडक्शन में, वेस्ट जनरेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेंगे, ठीक है। आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगेगा इन वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट जनरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस एंड रीयूज, यानी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? डी। क्लियर है? ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉम्पोजिशन? सॉलिड वेस्ट कॉम्पोजिशन का कौन सा इसमें से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सबसे ज्यादा पाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो देखो, सॉलिड वेस्ट में सबसे ज्यादा आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें कौन सी मटेरियल होती है? ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ऑर्गेनिक, डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं सॉलिड वेस्ट कॉम्पोजिशन में,
क्लियर है? कितनी होती हैं? तो देखो फिक्स तो कुछ भी रहता नहीं है आपके इस सब्जेक्ट में, जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में कोई भी डेटा फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू सिटीज, अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू मौसम, सीजन, ठीक है, टाइम। तो टाइम के अनुसार, शहर के लोकेलिटी के अनुसार ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि कैसा वेस्ट कहाँ पे जनरेट होगा, सब जगह के अलग अलग कल्चर हैं, तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से वेस्ट भी अलग अलग जनरेट होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए इसमें फिक्स तो नहीं कह सकते, बट अप्रॉक्सीमेटली जो ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 41%। कितनी अवेलेबल होती है? 41%, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो किस टर्म को जनरली डिस्क्राइब करता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दे दिया, तो आई होप आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले वाले ऑप्शन में क्या है? डेमोलिशन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरे वाले में होम है, कमर्शियल है, एस्टेब्लिशमेंट है, सर ये आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन है। माइनिंग होगा नहीं, एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो ये